सबसे पहले माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। मंच पे विराजमान विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्ध वृंदजन, सामने बैठे अभिभावक गण, यहाँ के इस क्षेत्र के युवा और प्यारे बच्चों, मैं जब कल बाड़मेर से रवाना हुआ तो मस्तिष्क में था कि पता नहीं, क्योंकि मैं जनरली बाहर इतना आता नहीं हूँ। भाई विनोद आया था मेरे पास कुछ दिन पहले कि सर बच्चे हैं, अपने गांव का ही काम है और बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करना है, आप आओगे तो थोड़ा हमारा बच्चों का थोड़ा सा वो मार्गदर्शन हो जाएगा। तो फिर मैंने भी पता नहीं क्यों यहाँ ही बोल दिया, ठीक है आ जाऊंगा मैं। मेरे काफी दूर भी पड़ता, 600 किलोमीटर दूर है यहाँ से। तो कल सोच रहा था कि मैं क्या बोलूंगा जाके वहां पे बच्चों के सामने, क्योंकि 12वीं तक के जो स्टूडेंट होते हैं वो उनके लिए भाषण काम के है नहीं, सही बात तो ये है। उनको अगर भाषण सुनना अच्छा नहीं लगता, ये उम्र ऐसी है। फिर जैसे ही इस क्षेत्र में आया, देखा यहाँ पे, तो लगा कि जैसे मैं मेरे ही गांव में आया हूँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह गांव का विद्यार्थी रहा हूँ स्टार्टिंग से। हमारे क्षेत्र में भी सेम यही वातावरणीय है, वातावरण भी यही है, इसी प्रकार की खेती और यही सेम हालात है हमारे, कोई अलग कुछ है नहीं। तो बड़ा अपना सा लगा यहाँ आके। और यहाँ आने के बाद में आप बच्चों का जो अनुशासन मैं देख रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि विद्यालय के बच्चों के अंदर अनुशासन बनाए रखना बहुत बड़ी बात है। और आप बड़े तन्मयता के साथ बैठे हैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद से, ये अपने आप में बड़ा अप्रिशिएट करने जैसा है। देखिए, मेरी जो आज की बात है उसको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। सबसे पहले मैं बच्चों से बात करूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा बड़ों से बात करूंगा, फिर मैं मेरी बात को खत्म करूंगा। बच्चों से सबसे पहली बात, बच्चों ध्यान से सुनना, काफी थक गए हैं, बस मुझे लगता है लास्ट भाषण है, उसके बाद आपको वैसे ही घर ही जाना है। आपकी जो विद्यालय शिक्षा है, आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप जिस भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, चाहे आप आर्ट्स में है, चाहे साइंस में है, चाहे कॉमर्स में है, चाहे किसी और में है, आप इस विद्यालय जीवन को अच्छे से जिए। जीने का मेरा मतलब ये है, इसमें पढ़ाई भी करिए, खेल कूद में भी भाग लीजिए और साथियों के साथ में भी समय व्यतीत कीजिए। हमें केवल पढ़ना ही पढ़ना है ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि पढ़ाई ठीक है, एक पार्ट है। अगर आप खेल खेलते हैं, अगर आप ग्राउंड में अपना समय व्यतीत करते हैं, अगर आप अपने दोस्तों के साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपका उन बच्चों से अधिक विकास होता है जो बच्चे केवल पढ़ाई में लीन रहते हैं। क्योंकि समग्र विकास होना बहुत जरूरी है। मैं आजकल देखता हूं कि एक परसेंटेज बनाने की और एक ऐसी होड़ मची है विद्यालयों के अंदर कि बच्चों को खूब दबाव दिया जाता है कि नहीं परसेंटेज बनाना है, ये करना है, वो करना है। बच्चे उस दबाव के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि वो अपनी मौलिकता भूल जाते हैं। मुझे याद है, मैं 10th क्लास में था और गुरुजी हमेशा कहते थे कि कैसे भी हो जाए, हमें तो बस 2-3 बच्चे ऐसे चाहिए जो 90% से ऊपर परसेंटेज बनाए। दूसरी बात ये होती थी कि 100% रिजल्ट रखना है। परसेंटेज 90 वाला मामला क्रॉस करना तो हमारे बस की बात थी नहीं, पर हमने दिमाग में ये रखा था कि 100% वाला इनका जरूर पूरा करेंगे सपना। क्योंकि देखो, हम इतने होनहार तो थे नहीं कि 90% का सर का सपना पूरा करें, लेकिन इतने कृतज्ञ भी नहीं है कि सर का एक ड्रीम है कि भैया उनका कोई भी 10वीं का बच्चा फेल नहीं हो। तो हम उस पर अपना योगदान जरूर देंगे कि पास हो जाएंगे, फेल नहीं होंगे। मगर खेल कूद वगैरह उन चीजों में हमने समझौता नहीं करा, सही बता रहा हूँ। और खूब खूब खेले और साथ साथ में खूब पढ़ाई करी। जो नहीं किया वो ये था कि गलत कुछ नहीं किया, गलत कुछ नहीं किया, झूठ नहीं बोले,
नशे पते नहीं करे, साथी थे तो भी अच्छे थे। पर आज की स्थितियां ये कि हम गांव से निकल के बाहर निकले थे और आज हमारे साथ में जो जो थे, कोई एयरफोर्स में है, कोई पुलिस में है, कोई शिक्षा में है, कोई प्रशासन में चला गया। वो सारे बैक बेंचर्स थे, आज की तारीख में मिलना भी नसीब नहीं होता। खूब प्लान करते हैं कि इस बार दीपावली को सारे मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल पाते। तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप किस जगह जाने वाले हैं, कौन प्रशासन में जाएगा, कौन सेना में जाएगा, कौन शिक्षा में जाएगा, ये आप किसी को नहीं पता है। आप यहाँ से जो टारगेट लेके निकलेंगे कि भाई मुझे, कोई टारगेट लेके निकलेगा कि प्रोफेसर बनना है, कोई निकलेगा कि प्रशासक बनना है। आगे जाके जीवन इतना जटिल हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ जा रहे हैं। कौन कहाँ जाएगा किसी को पता है ही नहीं। इसलिए इस उम्र में बहुत अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं है। 12वीं तक का पाठ्यक्रम है, बढ़िया पढ़िए, खूब खेलिए कूदिए, लेकिन जिस दिन कॉलेज में आ जाओ उस दिन अलर्ट हो जाना बेटा। अब ऐसे मोमेंट आ गए हैं, एक धावक जब दौड़ता है ना तो तीन चीजें बोली जाती है वहां पे एम्पायर के द्वारा, ऑन योर मार्च, सेट और गो। वो कहते ही धावक वहां से है वो भागना शुरू होते हैं और अपनी मंजिल की और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो 12वीं कक्षा करने के बाद आपका सच में दौर शुरू होगा। मैं आप सभी बच्चों को कहूंगा कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट भी आते हैं जिनके 12वीं में 99% है। ऐसे बच्चे भी आते हैं जिनके परसेंटेज बहुत कम भी है। और मैंने ये बात नोटिस करी है कॉलेज में आके, मैं कई बार बोलता भी हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि 99% का महत्व तभी है जब आप कॉलेज में अपनी गति को मेंटेन करके रखोगे और जितनी पढ़ाई आपने 12वीं क्लास में करी थी उससे अधिक करोगे, तो इस 99% का महत्व है। अन्यथा ये प्रतिशत कोई काम के नहीं है, क्योंकि आगे कहानी पूरी अलग है। आप स्कूल के अंदर अगर लेक्चरर बनना चाहेंगे तो 3 वर्ष तक बीए करने के बाद, फिर 2 साल का बीएड के बाद, 2 साल की एमए करने के बाद, 2 पेपर दोगे, 450 नंबर की परीक्षा देने के बाद जाके आप लेक्चरर बनेंगे। तो वो पूरी दौड़ ही अलग है जो आप 1-2 साल बाद दौड़ने वाले हैं। इसलिए कह रहा हूं कि यहां अगर कोई छोटी मोटी लापरवाही भी होती है चल जाएगी, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं ये आज से 1 साल बाद या 2 साल बाद आपके काम आने वाली। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि 12वीं कक्षा होने के बाद 3 साल आपको कॉलेज के जो समय मिलेगा उसमें बेटा कोई लापरवाही मत करना, जीवन सेट हो जाएगा। वहां अगर लापरवाही करी तो फिर उसकी कोई क्षतिपूर्ति है ही नहीं। क्योंकि एक बार अगर आप गलत चीजों में घुस गए, क्योंकि हमेशा गलत चीजें अच्छी लगती है, उसके परिणाम बुरे होते हैं। घर वाले तो हमारा नाम रखते हैं, नाम बनाना हमें खुद को पड़ता है। घर वाले तो सिर्फ नाम रखते हैं और वो नाम हमारा जीवन भर चलता है। नाम बनाने का काम घर वालों ने अब आपको दे रखा है। और जैसे ही 12वीं कक्षा करने के बाद जब कॉलेज में आते हो तो नाम बनाने की दौड़ शुरू हो जाती है। और वो दौड़ आपकी 6 से 7 साल की होती है। 3 साल कॉलेज के, 3 साल बाद के, 5-6 साल की दौड़ है। अगर आप पढ़ लोगे ढंग से तो आप आज यहाँ बैठे हैं, कल यहाँ पे आएंगे। बस इतना सा ही फर्क है बेटा। हम हम कोई विशिष्ट नहीं है, हम बहुत ही साधारण व्यक्ति है। सारे जहां जो भी यहाँ पे आज आके गए, बड़ी मुश्किल से 10वीं 12वीं कर करके हम आए थे। और जब हमने 12वीं करी थी तो हमारे दिमाग में एक बात हमेशा दौड़ती थी, हमारी नौकरी लागे को लागे। ये बाड़मेर की मारवाड़ी है, हमारी नौकरी लागे को लागे, मतलब मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। और जो हमारे से सीनियर थे उनसे हम सुबह शाम उठते ही पहला सवाल यही होता था, हमारे कहीं वो है कौन की लागे। तेरा एक्सपीरियंस क्या कह रहा है, मेरे लेवल को देखते हुए तेरा अनुभव क्या कह रहा है। मेरे कई साथी थे, भगवान साई शर्मा, रघुनाथ बिश्नोई, बहुत सारे अच्छे अच्छे साथी थे। हो जाएगा, तेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं हुआ। ऐसे कहने के बाद हमें थोड़ा सा घमंड सा आता था अंदर।
लेकिन आधे घंटे बाद फिर लगता था पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 12वीं करने के बाद हम नाम बनाने की यात्रा शुरू कर चुके थे। 3 साल तक जो पढ़ाई की है हमने, उसका परिणाम ये है कि मैं बाड़मेर 650 किलोमीटर यहाँ आ रहा हूँ, मुझे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे बच्चे पहचान रहे हैं। जबकि मैं कोई आईएएस अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई पुलिस अधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई जुडिशियल सर्विस में नहीं हूँ, मैं एक मास्टर गाँव के सिर्फ सीधे सिंपल सो मास्टर हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक टीचर हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं हूँ। और पढ़ता हूँ मैं आपकी तरह, आज भी पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, गाड़ी में भी किताब पीछे रखता हूँ, मौका मिलता है तो किताब देख लेते हैं, क्योंकि मुझे वापस बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अब आप सोचिए कि आप अगर 600 किलोमीटर दूर से कोई आ रहा है यहाँ पे, एक साधारण व्यक्ति, और उसको अगर यहाँ कोई बच्चे पहचान रहे हैं, बच्चे भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बच्चे भी हैं, हमारे हमारे बच्चे जो है वो बड़े बड़े हैं। ये स्कूल में तो बोलता ही नहीं, मुझे यहाँ आके बोलना पड़ता, बाकी मैं तो बड़े बच्चों से बोलता हूँ, और उनको तो मैं डांटता भी हूँ और बहुत तरीके से बात करता हूँ। आपके सामने मैं बहुत गहरी बातें कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरी एक मजबूरी है कि आप समझने में चाहिए। देखो, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? संप्रेषण उसे कहते हैं जो आपको समझ में आ जाए। इसलिए मुझे मेरे थोड़े से शब्दों को मुझे नियंत्रित करना पड़ रहा है। तो आपकी नाम बनाने की जो यात्रा है वो 1 साल बाद शुरू हो जाएगी, और 3 साल तक मैं आपको यही कहूंगा, इतना डूब के पढ़ना कि आप चौथे पांचवें साल बहुत अच्छी जगह चले जाएंगे। बहुत अच्छी जगह कहाँ जाएंगे ये तो अभी भी आपको पता नहीं है। मैं खुद निकला था प्रशासन आईएएस बनने के लिए, और गाड़ी ऐसे घूमी, पता नहीं कॉलेज में पहुंच गया। मेरा 2012 में पीएचडी में एडमिशन हुआ था, राजस्थान में पहली रैंक थी, पहली साल टेस्ट रिजल्ट फर्स्ट टाइम में हुआ था। मैंने इसलिए नहीं करी, मैंने वो इसलिए नहीं करी कि मुझे हायर एजुकेशन में मुझे प्रोफेसर बनना ही नहीं है, तो मैं क्यों करूँ। वही पीएचडी मैंने अभी आके 2023 में की, 10 साल बाद वापस की, क्योंकि मैं वहीं वहीं आ गया जहां मैं जाना जा ही नहीं रहा, मेरा वो रास्ता ही नहीं था। लेकिन नियति आपको वहीं ले जाती है जिस चीज के योग्य होते हैं आप वहीं जाएंगे अल्टीमेटली लास्ट में, जिस चीज के योग्य आप होंगे। और आप योग्य किसके हैं, इस बात पे तय होगा कि आप कितना पढ़ने वाले हैं 4-5 साल। इन 4-5 सालों में आप अपने आप को बर्बाद भी कर सकते हो, आबाद भी कर सकते हो। मैंने ऐसे बर्बाद होते हुए बच्चों को बेटा देखा है। मेरा बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, मैं एक उसका छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। बढ़िया स्कूल से 12वीं करी, 10वीं की, 10वीं में स्टेट मेरिट में था, 12वीं में भी स्टेट मेरिट में था। उसके बाद में हमने उसको बाहर भेजा पढ़ाई करने के लिए। 1 साल कोटा गया, कोटा से मेरे को कहा, घर वालों को तो नहीं कहा कि मेरा मन नहीं लग रहा साइंस में, घर वालों ने कहा कि यार इतना इंटेलिजेंट है, साइंस ही ले। वो बच्चा मेरे पास फोन करके कहता है कि मेरा मन नहीं लग रहा साइंस से, मुझे आर्ट्स लेनी। मैंने कहा ठीक है। मैंने घर वालों को कैसे भी कन्विंस करके उसको आर्ट्स दिला के, और मैंने कहा पढ़ाई कर। अब आर्ट्स लेके वो जयपुर चला गया। जयपुर जाके उन्होंने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया फर्स्ट ईयर में। बहुत ब्रिलियंट बच्चा। और मैंने देखा है कि रास्ता भटकने वाले बच्चों में अधिकांश बच्चे ब्रिलियंट होते हैं। जो बच्चे रास्ता भटक जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, वो मैक्सिमम बच्चे वो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। वो वहां चला गया, जयपुर पढ़ाई शुरू कर दी। 1-2 साल बाद पता चलता है कि बच्चा मतलब पूरा रास्ता रास्ता आपका छोड़ चुका है। वो जो मूल रूप से था वो रहा ही नहीं। नशे पत्तों में पड़ गया है, थड़ी भी बैठ के सिगरेट पीना, दो दो एक हाथ में कप और उसी हाथ में सिगरेट। मेरे पास किसी ने फोटो भेजे कि देखो सर, आप तो इस पर इतना भरोसा कर रहे थे और ये बच्चा तो यहाँ पे ये कर रहा है। मन में सोचा 99% 12वीं में, 98-99 के आसपास, 10वीं में, और ये हालत कर रखी है। मैं वहां पे गया जयपुर एक बार, फिर मैंने उससे बात करने की कोशिश की। बात करने की कोशिश की तो उसको कोई असर ही नहीं है चीजों का।
ये बात 2014 की है। जब असर ही नहीं है तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि आपको कोई तब तक ही कहेगा जब तक आप उनकी बात को सुनते हो और लागू करते हो। आप ताड़ियां भले बजा लो, मैं बात पूरी नहीं होगी तब तक बैठूंगा नहीं बजा, क्योंकि अक्सर तालियां हम तो बजाते हैं जब किसी को बिठाना हो। मैंने मैंने मंजू में खूब बोला है, मुझे सारी बातें पता है। मैं आऊंगा यार, 600 किलोमीटर आया हूँ ना, तो 30 मिनट बोल के जाऊंगा। जनरली तक खूब बोलता हूँ, लेकिन 600 किलोमीटर का 30 मिनट तो बनता बनता ही नहीं बनता, बताओ आप। बनता है ना। और देखो आप भूखे हो तो आप सहन करना कैसे भी करके, बात तो मैं पूरी करूंगा। क्योंकि सर वो कई बार क्या होता है, जब हम मंच पे बैठते हैं और बात बोरिंग होती है, समझ में नहीं आती है, तो बच्चे पीछे से एक नेक्सस बनाते हैं, गुट बनाते हैं कि पहले वाले को पढ़ लेंगे। मैं 6 साल स्कूल में पढ़ा के आया हूँ, पूरे 6 साल स्कूल में, फिर अब मैं 7 साल से कॉलेज में हूँ, 15 साल से नौकरी कर रहा हूँ। ऐसे नकबली मत रहा हूँ, क्योंकि भगवान की मेहरबानी से और मेरी मेहनत से 18-19 साल में नौकरी लग गया था, और घर वालों से पैसे मांगने बंद कर दिए थे। ये टारगेट ले लिया था 12वीं करने के बाद ही, कि बहुत जल्द है वो पैसे मांगने बंद कर देंगे, और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, मरेंगे तो नहीं, इतना तय है। कर लेंगे, मेहनत ही तो है, और वो अपने दायरे में कहा जाएगी। 2014-16-15 की बात कर रहा था वो बच्चा, फिर हमने छोड़ दिया, कहने छोड़ दिया उसको। फिर क्या हुआ, फिर ये स्थिति आई कि उसने पढ़ाई छोड़ दी। अब देखो 99% का बच्चा कैसे पढ़ाई छोड़ दी, और पढ़ाई छोड़ने के बाद में कोई काम धंधा शुरू किया, काम धंधे में भी उन्होंने कुछ गलत काम शुरू कर दिए। और अभी इन दिनों ये स्थिति है कि माँ बाप ये सोच रहे हैं कि पैदा नहीं होता तो जन छूट जाती है, इससे अच्छा है कि बांझ ही दे। तो मुझे लगता है कि अगर आपके माँ बाप को, अपने माँ बाप को अगर बच्चे के लिए ये फीलिंग हो कि पैदा नहीं होता तो जन छूट जाती, तो मुझे लगता है इससे बड़ी असफलता आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। और अगर माँ बाप आपकी वजह से खुशी के 4 आंसू भी उनकी आंखों से आते हैं, उससे बड़ी उपलब्धि उनके लिए कुछ नहीं हो सकती, आपके लिए कुछ नहीं हो सकती। कई बार हम हमारी खुशी के लिए काम करते हैं, मुझे लगता है कई बार हमें उन लोगों के लिए भी काम करना चाहिए जो हमें बड़ा होते हुए, हमें सफल होते हुए देखना चाहते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि 12वीं कक्षा 11वीं कक्षा में अगर अपन बच्चों को फीडिंग करना शुरू करें, तो 12वीं के बाद का जो समय है वो बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है। एक तो बेटा इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, मन में लेके जाना कि 12वीं के बाद 3-4 साल 5 साल बहुत जबरदस्त पढ़ना है। दूसरी बात, हमेशा एक ऐसा मस्तिष्क में व्यक्ति रखना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ विद्यार्थियों से, आपके दिमाग में एक ऐसा व्यक्ति रखना जिससे आप समय पे मिलते रहो, जो जीवन में सफल हो, उससे गाइड लेते रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जीवन में एक मार्गदर्शक होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आपका जीवन इतना बड़ा नहीं कि आप खुद प्रयोग कर करके फिर आप एक नया रास्ता बनाओ, क्योंकि गलतियां 4-5 गलतियां होगी तब आप एवरेज हो जाओगे। एक मार्गदर्शक आप तय कर लेना कि मेरे जीवन में ये मार्गदर्शक है, उनसे आप बात करिए। जब भी कोई कंफ्यूजन आता है तो उनसे पूछिए कि मुझे किसकी तैयारी करनी चाहिए, कैसे करनी है, कौन सा मटेरियल यूज करना है। वो मार्गदर्शक कभी भी आपको रास्ता भटकने नहीं देगा। वो मार्गदर्शक आपके माता पिता भी हो सकते हैं, वो मार्गदर्शक आपके विद्यालय के गुरुजी भी हो सकते हैं, वो मार्गदर्शक आपका बड़ा भाई या बड़ी बहन भी हो सकती है, वो मार्गदर्शक कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। पर मार्गदर्शक रखना जरूर, नहीं तो भटकाने वालों की संख्या अधिक है। मार्केट में भटकाने वालों की संख्या इतनी अधिक है, क्योंकि आप जाके किसी को कह दोगे ना कि मुझे आईएएस की तैयारी करनी है, आपके मजे लेने शुरू कर देंगे लोग, और कई सालों तक लेंगे, ये है ये आईएएस। क्योंकि समाज में भटकाने वालों की संख्या अधिक है, बताने रास्ता बताने वालों की संख्या बेहद कम है। इसलिए जीवन में एक मार्गदर्शक हमेशा रखना, ताकि आपका कभी भी आप राह न भटको। और सबसे महत्वपूर्ण, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप पढ़ाई करो मत करो,
जीवन में कुछ होता है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मगर जिंदगी में कभी नशा पता मत। ये सबसे गंदी चीज। मैं गंगानगर हनुमानगढ़ इलाके में जाता हूँ तो मैं कई बार किसी पेरेंट्स से मिलता, बच्चों से मिलता, मुझे बड़ी दया सी आती है। गंगानगर हनुमानगढ़ क्यों, अब हमारे बाड़मेर की स्थिति भी कुछ ऐसी है। इतने प्रकार के नशे, पुड़ियाएं मिलती है, अफीम, डोडे, पता नहीं क्या क्या। मैंने मेरे जीवन में चाय को भी ढंग से हाथ नहीं लगाया, ना नशा किया, ना मैं नशे के कभी पक्ष में रहा। बर्बाद कर देगा आपको। नशे वाला व्यक्ति अंत में पूरे परिवार के विनाश का कारण बनता है। कोई भी काम नहीं होता तभी बड़ा, कभी जिंदगी में नशा मत। मैं तो यही शिक्षा दूंगा आपको, पढ़ाई हो तो कर लेना, कोई बात नहीं, नहीं हो तो छोड़ देना, धंधा कर लेना, क्योंकि सब लोग पढ़ते भी नहीं है, सब लोग नौकरी भी नहीं करते। 1-2% नौकरी करते हैं तो 98% काम धंधा करता है। और काम धंधे वाले नौकरी से ज्यादा अच्छे हैं और आगे हैं। मगर नशा कर लिया तो नौकरी वाले भी बर्बाद है और काम धंधे वाला भी बर्बाद है। इस चीज से हमेशा से दूर रहना। नहीं तो क्या होगा कि अगर नशे पत्ते में घुस गए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये चीजें ऐसी है, आकर्षित करती है। हमने तो कॉलेज में देखी है, क्योंकि काली गाड़ी आती है शानदार, 4-5 उसमें नेता होते हैं। नया बच्चा जब आता है कॉलेज में, वो अगली सीट बिठावे। अगली सीट बैठने के बाद में बच्चे में एक पता नहीं अलग सा हार्मोन एक्टिव होता है। उसके कॉलर एकदम ऊपर होते हैं। कुछ समय बाद उसके बाल और दाढ़ी की स्टाइल चेंज होती है। उसके बाद उसके कपड़े चेंज होते हैं। फिर उसका बात करने का टोन अलग होता है। हम देखते हैं कि बच्चा पहले क्लास में बैठता था, आजकल क्या हो गया। आजकल ये हुआ है कि वो काली गाड़ी में आगे बैठ रहा है। फिर फिर उनके जो साथ 2-3 मंझे हुए जो स्मगलर हैं वो होते हैं, थोड़ी थोड़ी करके उसको आदत डालते हैं 1-2 दिन तक। और फिर धीरे 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 ऐसे कैसे, अच्छा कैसे बच्चों को पकड़ते हैं, जिनके पास में पैसे ठीक ठाक हो। अब वो बच्चे क्या करते हैं, वो बच्चे फिर उनकी बात मानना शुरू करते हैं। फिर कहते हैं इतने दिन मैंने किया, अब तू कर। अब वो घर से पैसे लाना शुरू करता है झूठ बोल बोल के। पैसे नहीं मिलते हैं तब कुछ घर के अंदर चोरी करना शुरू करता है। कभी माँ का सोना बेच के आएगा, ये बड़ा नाम यही करेगा। फिर कभी माँ का सोना बेचेगा, कभी बहन की जेब से चुराएगा, कभी भाई की, पापा की, ऐसे करते करते कुछ समय चलेगा। और अल्टीमेटली कोई ऐसा काम करेगा जिससे पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। फिर क्या करेगा, फिर गेम खेलेगा। कोई कहेगा कि गेम से पैसे आते हैं, तो गेम में फिर क्या करेगा, पूरे परिवार को डुबा देगा। इसलिए मैं कई जिस स्कूल में जाता हूँ या कोचिंग में जाता हूँ तो एक बात जरूर कहता हूँ कि पढ़ाई हो तो ठीक है कर लो, खेलो कूदो पढ़ो, नहीं होती है तो कम से कम इन चीजों में इंडल्स मत हो। अगर यहाँ हो गए ना तो आप अपने तो खैर पतन के योग्य हो ही हो, आप पूरे घर परिवार का पतन कर लो। और आखिरी बात, आपने इतने सब लोगों को सुना आज, मेरे से पहले कई वक्ता बोल के गए। देखिए भाषण वगैरह जितने भी हम बोलते हैं, इनके पीछे सिर्फ एक मकसद होता है कि आप जो मंच पे यहाँ बैठे हैं उनको देखें और फील करें कि कितना अच्छा महसूस होता होगा इनको यहाँ बैठ के आगे। आप सोचिए कि मैं जब वहां से निकला हूँ, यहाँ आया हूँ, बच्चे मिल रहे हैं मेरे से, बात कर रहे हैं, तो मेरे अंदर कितनी सुखद अनुभूति होती होगी कि मैं पढ़ा तो ठीक पढ़ा। यहाँ जो जो लोग आए हैं वो अपने अपने क्षेत्र में सफल लोग, और उनकी बातें भली मत याद रखना, लेकिन इस चेहरे जरूर याद रखना कि ये जब इस मंच पे आके बात रख सकते हैं, इतने बड़े बन सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अपना एक आदर्श रखो मस्तिष्क में, और उन जैसे और उनसे बेहतर बनने की कोशिशें शुरू कर दो। तब तो ऐसे कार्यक्रम का कोई अर्थ है, नहीं तो कार्यक्रम का कोई अर्थ नहीं निकलता। कम से कम आप यहां से निकलते हो और
10 साल बाद या 15 साल बाद फिर जब कभी कार्यक्रम होता है और आपको जब यहाँ बुलाए और आप जाके यहाँ पे ये आके कहो कि 2024 के अंदर 30 तारीख को नवंबर में एक कार्यक्रम हुआ था, वहां ये अतिथि आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, उनसे प्रभावित होकर मैंने पढ़ाई शुरू करी और उसके बाद में मैं इस जगह पे आ गया। तब इस कार्यक्रम का महत्व सिद्ध होता है, अन्यथा कार्यक्रम औपचारिक हो जाते हैं, कार्यक्रम के कोई महत्व नहीं रहते। तब आपके ऊपर है, सिर्फ सब कुछ आप लोगों के लिए किया गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप खूब पढ़ें और 8, 10, 15 साल बाद में आपके ही किसी मुंह से सुनने को मिले कि उस कार्यक्रम से हमने प्रेरणा ली थी और उस कार्यक्रम के बाद हमने हमारे पढ़ने के तौर तरीके या जीवन के टारगेट सेट किए और हमने वही मुकाम हासिल किया। मेरी शुभकामनाएं आप बच्चों के साथ हमेशा रहेगी। जब भी कभी मेरी आवश्यकता हो, वर्चुअल मोड वगैरह में आप मेरे से बात कर सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है। और आपके गुरुजनों से बात कीजिए, सारे सारे प्रबुद्ध हैं। अब बच्चों के बाद मेरी बात आती है युवाओं पे। युवाओं पे तो हम हर दिन ही बात करते हैं, यूट्यूब पे बात होती रहती है हमारी, ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो भी युवा इस प्रांगण में है, इस क्षेत्र में है, जिस भी क्षेत्र के हैं, वो खुद पढ़े और खुद पढ़ने के बाद में जब वो जीवन में सफल हो जाए तो मैं उन युवाओं को 3 बातें कहना चाहूंगा कि कम से कम आप भी एक आधे बच्चे की अंगुली पकड़ के उसको आगे ले आए। ऐसा बच्चा जो आर्थिक कारणों से या किसी अन्य कारण से पढ़ाई से वंचित है, आप सफल होने के बाद में अगर एक या 2 बच्चों को आप पढ़ाते हैं तो मुझे लगता है कि आपका नौकरी लगना सार्थक है। बाकी तो देखो, अपना घर तो उतना कोई भी बना लेगा, लेकिन आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, आप किसी और के लिए क्या कर रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जब मैं जहां भी जाता हूं तो सर मुझे जो चीज सुनने को मिलती है ना, मैं 3 विषय पढ़ाता हूँ। जो मेरे से पढ़े उनको सब पता है। हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, इतिहास, भूगोल पढ़ाता हूँ और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। साथ साथ में मेरे अनुभव, मैंने कभी भाषण नहीं दिए ना, मैं कभी लिख के रखता हूँ ना मुझे कुछ याद है, तो मैं मंच पे आता हूँ तो बच्चों को देख के उस हिसाब से बात रख लेता हूँ। कभी एक बार हाइट बात चली जाती, कई बार लगता है कि बात अब कोई खास बात थी नहीं। 3 विषय पढ़ाता हूँ, साथ में मैं मेरे बच्चों को अनुभव बताता रहता हूँ। आज ये स्थिति है कि जहां कहीं जाता हूँ तो मुझे इस बात के लिए याद किया जाता है कि सर ने मोटिवेट अच्छा किया था। मुझे दुख भी होता है क्योंकि 3 विषय पढ़ा था, मेरे ऊपर छाप विषय की होनी चाहिए, वो इन्होंने गाइडेंस की लगा दी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मैंने कॉलेज और स्कूल के साथ साथ प्रयास किया है कि समाज के उस युवा को थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन करता रहूं, ताकि वो भी हमारी तरह सपने देखें और वो भी अपनी मंजिल पे आए। क्योंकि मुझे पता है कि जब हम कॉलेज में थे तो नौकरी वाला या तो कोई मिलता नहीं था, और मिलता था तो भी जनरली इतना बताता नहीं था। और मैंने फिर वर्चुअल मीडियम माध्यम से हर परीक्षा की तैयारी के बारे में बताया, कैसे किया, धीरे 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 वो चीजें बच्चों को ठीक लगी, जनरेशन को। तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग भी जब सफल होते हैं तो यही काम शुरू रखें। इससे क्या होगा कि 10 लोग और आगे आएंगे। और मैं कहता हूं कि हम पूरे समाज को नहीं सुधार सकते, हम खुद सुधर के और एक को सुधार देना तो भी समाज पूरा सुधर जाता है। तो आप सभी युवाओं को भी शुभकामनाएं, खूब सारी मेहनत करिए, ईमानदार रहिए और इस नई पीढ़ी को निरंतर मार्गदर्शन है वो देते रहिए। तभी हम सब मिलकर है वो शिक्षा की अलग जगह पाएंगे, हम सब मिलकर चीजें ठीक कर पाएंगे। बात होगी हमारी क्लास, जिन्होंने मेरी क्लास देखी उनको पता है कि मैं एक क्लास लेते लेते ही 1-1.5 लीटर पानी पी जाता हूँ। कई बच्चे मैसेज करते हैं, सर आपने हमें केवल पढ़ाना ही नहीं सिखाया, पानी पीना भी सिखाया है। क्योंकि जैसे ही 10-15 मिनट होते हैं मैंने कहा रुको अब पानी पीते हैं, तो साथ साथ में ऑनलाइन पढ़ता हुआ बच्चा भी कहता रुको अब पानी पी लेते हैं।
कई स्टूडेंट ऐसे मैसेज भी आते हैं, सर आपने केवल पढ़ाया ही नहीं है बल्कि हमें पानी पीना भी सिखाया है टाइम टू टाइम, नहीं तो हम भूल जाते थे कई बार, लंबे समय तक पानी नहीं पीते। तो हमारा लगाव है पूरे राज्य भर में, तकरीबन हजारों बच्चे जो है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। राजस्थान का शायद ही ऐसा कोई गांव होगा जहाँ मेरा स्टूडेंट नहीं हो। और राजस्थान तो क्या, अभी मैं मध्य प्रदेश हम गए थे बीच में, तो वहाँ उज्जैन में भी 2 स्टूडेंट मिल गए। हमें हमारी गाड़ी निकली, बहुत तेज गति से गाड़ी निकली वहां से, तो बच्चे ने मैसेज किया, इंस्टाग्राम खोल के मैसेज किया कि सर जैसा मैं समझ पा रहा हूँ ये गाड़ी आपकी है, इस गली से निकली। मैंने बेटा निकली थी यहीं से। मतलब कितनी तेज गति से चलती हुई गाड़ी को उस बच्चे ने पहचान लिया, कितना भावनात्मक जुड़ा हुआ होगा। तो ये सब शिक्षा की बदौलत है। जो पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को खपाते हैं, तो उनको मंच मिल जाता है। बाकी जो सुंदरता होती है ना, वो परिधानों से नहीं आती। परिधान मतलब कपड़ों से। सुंदरता परिश्रम से आती है। किससे आती है? परिश्रम से आती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी इतने सुंदर तो नहीं थे, लेकिन हमें वो बहुत सुंदर लगते हैं, क्योंकि वापस कह रहा हूं कि सुंदरता परिधानों से नहीं आती, परिश्रम से आती है। तो खूब परिश्रम कीजिए, परिश्रम करेंगे तभी आप है वो सुंदर होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। 4 पंक्तियां आप बच्चों के लिए कहूंगा, भूल जाऊंगा तो बीच में बंद कर दूंगा, नहीं तो भूल रहा हूँ कि हम कई बार भूल ही जाता हूँ। जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह गुजर कर चमक छोड़ जाऊंगा, आवाज में अपनी दूर तलक छोड़ जाऊंगा। खामोशियों की मौत गवारा नहीं मुझे, शीशा हूं, टूट भी गया तो खनक छोड़ जाऊंगा।